जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे लूसेंट का जो बायोलॉजी था उस पर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। तो आज की क्लास में बायोलॉजी का जो लूसेंट का डिस्कशन करने के दरमियान आज बात करेंगे जो कुछ फल एवं उसके खाने योग्य भाग से जो क्वेश्चन आते हैं उसको बनाने का प्रयास करते हैं, जो आप लोगों को बहुत ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक में आप लोग देखे होंगे, जो ढेर सारे फल के नाम दिए रहते हैं और उसका खाने योग्य भाग से क्वेश्चन पूछे रहते हैं। तो वैसे क्वेश्चन को आप या हम कैसे बना पाएंगे इस पे अभी डिस्कशन करते हैं। चलिए, तो आज का इस क्लास में जो पहला कुछ फल का नाम लिया गया है और उसमें कुछ खाने योग्य भाग का नाम लिया गया है, तो इसमें अभी हम डिस्कशन करेंगे। जैसे कुछ फल सेब लिया गया है, सेब का जो है सो खाने योग्य भाग किसको लिया गया है, तो उस जैसे उससे क्वेश्चन आता है कि उसका सेब का खाने योग्य भाग क्या है, तो खाने योग्य भाग जो सेब का है वह है पुष्पासन। वैसे ही अगला फल का नाम लिया गया है नाशपाती। नाशपाती का भी जो खाने योग्य भाग है वह भी पुष्पासनी है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि सेब का खाने योग्य भाग क्या है, तो पुष्पासन अगर हम लोग को याद रहा तो आसानी से हम लोग बना पाएंगे वैसे क्वेश्चन को। चलिए, अगला जो है फल का नाम लिया गया है आम। आम का जो है सो हम लोग मध्य फल भित्ति को खाते हैं। वैसे ही अगला फल लिया गया है अमरूद। अमरूद का देखिए जो हम लोग क्या करते हैं, फल भित्ति या बीजांडासन को हम लोग खाते हैं। उसके बाद अगला जो फल है वह है अंगूर। अंगूर का हम लोग कौन सा पार्ट खाते हैं, तो अंगूर का जो है सो फल भित्ति या उसका भी हम लोग बीजांडासन ही खाते हैं। उसके बाद आता है पपीता। पपीता का जो है सो खाने योग्य भाग की अगर बात करें तो वह जो है सो मध्य फल भित्ति। वैसे ही अगला क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछा जाए कि नारियल का खाने योग्य भाग क्या है, तो क्या है, नारियल का खाने योग्य भाग भ्रूण पोष। उसके बाद अगला जो फल का नाम लिया गया है वह है टमाटर, जिसका हम लोग फल भित्ति व बीजांडासन दोनों का दोनों उसका जो है सो खाने योग्य भाग है। वैसे ही अगला जो लिया गया है वह है केला, जिनका हम लोग केला, तो उसका भी हम लोग मध्य एवं अंतः भित्ति जो है सो उसका भी खाने योग्य भाग है। उससे अगला जो फल का नाम लिया गया है वह है, फल नहीं लेकर के उसमें गेहूं लिया गया है, जिसका खाने योग्य भाग जो है सो भ्रूण पोष एवं भ्रूण दोनों होते हैं। उसके बाद अगला जो लिया गया है काजू। काजू का जो है सो खाने योग्य भाग बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं कि काजू का खाने योग्य भाग बताइए, तो उसका खाने योग्य भाग जो है सो वह है पुष्पवृंत एवं भ्रूण। उसके बाद अगला जो फल का नाम लिया गया है वह है लीची। लीची का जो हम लोग खाने योग्य भाग लेते हैं उसका जो है सो एरिल जो पार्ट होता है उसको हम लोग खाते हैं। उसके बाद अगला जो लिया गया है चना, जिसको खाने योग्य भाग की बात करें तो वह जो है सो उसका खाने योग्य भाग जो है सो बीज पत्र एवं भ्रूण को जो है सो उसका खाने योग्य भाग बताया गया है या हम लोग जानते हैं। उसके बाद मूंगफली जो है, मूंगफली का भी हम लोग बीज पत्र एवं भ्रूण का जो है सो सेवन करते हैं या खाने योग्य भाग उसी को बताया गया है। उसके बाद जो है सो शहतूत को लिया गया है। शहतूत को हम कौन सा पार्ट खाते हैं, तो शहतूत का जो है सो रसीले एवं परिदलपुंज पार्ट जो है उसको हम लोग खाते हैं। उसके बाद अगला देखिए, जो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है कटहल। तो हम लोग आसानी से समझते हैं कि कटहल का कौन सा पार्ट खाते हैं, कटहल का हम लोग परिदलपुंज व बीज को जो है सो हम लोग खाने योग्य भाग जो है सो ग्रहण करते हैं। उसके बाद आता है अनानास। अनानास को हम लोग कौन सा पार्ट खाते हैं, तो उसका जो है सो परिदलपुंज जो है सो खाते हैं। उसके बाद अगला जो आता है वह है नारंगी, जिसका हम लोग जूही हेयर जो होता है उसका हम लोग जूही हेयर को जो है सो खाने योग्य भाग मानते हैं या जानते हैं। तो चलिए, आप लोग अगर इस कुछ फल एवं उसके खाने योग्य भाग का यह टॉपिक
समझ में आया होगा, तो आप लोगों को इनसे जो क्वेश्चन बनेगा वह आप लोग बड़ी आसानी से बना पाएंगे। चलिए, आप लोग को आशा है कि यह सेशन बहुत अच्छा लगे होंगे। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम।